अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, दिस टेंस शोज दैट सम वर्क्स विल हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम एंड स्टिल वर कंटिन्यूइंग। ये ज़माना ज़ाहिर करता है कि कुछ काम ज़माना मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में स्टार्ट हो चुके होंगे और फ्यूचर में ही जारी रहे होंगे। उर्दू में इसकी जो पहचान है वो है, उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। और ऐसे जुमले जिनमें वक्त का ज़िक्र हो तो उस किस्म के जुमलों में उस किस्म के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन है इंग्लिश में इस प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन है वो है विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस सिंस प्लस फॉर। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है ही, शी, इट, यू, दे, प्लूरल और सिंगुलर नाउन के साथ। और शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ दो किस्म के प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाएंगे और वो है आई और वी। सेंस का इस्तेमाल पिछले वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम कि सेंस इस्तेमाल किया जाता है एग्ज़िट टाइम और एग्ज़िट पीरियड के लिए। जैसे 10 o'clock, 9 o'clock, 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे, 6 बजे। संडे, मंडे जैसे दिनों के नाम हो गए, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे वगैरह। जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और साल के नाम जैसे 1947, 1947, 1945, 1875 वगैरह। मॉर्निंग, यस्टरडे, आफ्टरनून, मिडनाइट, नाइट, ईटीसी। इन सब के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें एग्ज़ैक्ट मुकम्मल कंप्लीट टाइम और पीरियड का पता नहीं होता। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 minutes, फॉर 3 weeks, फॉर 5 months या फिर फॉर 6 years। अब यहाँ पर हमें एग्ज़ैक्ट टाइम और पीरियड का पता नहीं चलता, ठीक है ना। जैसे फॉर 2 hours कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, रात के 2 घंटे। तो यहाँ जहाँ पर एग्ज़ैक्ट टाइम और पीरियड का पता ना हो तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन है, प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड वी यूज़ टाइम। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। शी विल हैव बीन राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिखती रही होगी। और अगर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि शी विल हैव बीन राइटिंग सिंस नाइट, वो सुबह से वो रात से, नाइट वो रात से लिख रही होगी। शी विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। अगर हम फॉर का इस्तेमाल, फॉर का कोई जुमला बनाएं तो ट्रांसलेशन इस तरह होगा कि शी विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से लिख रही होगी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल एंड शल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि विल हैव बीन, शल हैव बीन जो कि इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं उन्हें हम जुदा कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे इन्हें सेपरेट कर रहे हैं कि पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का विल और शल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम
हेल्पिंग वर्ब का जो बकाया हिस्सा है जैसे हैव बीन है वो हम नॉट के बाद इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सेंस या फिर फॉर का कोई अगर जुमला बनाते हैं तो उनमें से एक इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, हम नहीं खेलते रहे होंगे। अगर सिंस का इस्तेमाल करें तो जुमला कुछ इस तरीके से होगा कि वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त नहीं लिखता रहा होगा। He will not have been writing since night, वो रात से नहीं लिख रहा होगा। He will not have been writing for 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं लिख रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ विल और शैल को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो विल और शैल के साथ इस्तेमाल शुदा होने वाला बकाया जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हैव बीन है। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्लस सिंस फॉर, इनमें से कोई भी अगर किसी का भी जुमला हम बनाएं तो वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद टाइम, एट द एंड वी यूज़ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल शैल वी हैव बीन प्लेइंग, क्या हम खेलते रहे होंगे। शैल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से खेल रहे होंगे। शैल वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक ख़त लिखती रही होगी। विल शी हैव बीन राइटिंग सिंस नाइट, क्या वो रात से लिख रही होगी। विल शी हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से लिख रही होगी। उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे जुमले जिनमें ये सवाल भी पूछा जाए और इनकार भी किया जाए। फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम सिर्फ विल और शैल को पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद हम हैव बीन को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, एट द एंड वी यूज़ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग, क्या वो नहीं खेलते रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक ख़त नहीं लिखता रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस नाइट, क्या वो रात से नहीं लिख रहा होगा। और आखिरी एग्जांपल है विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से नहीं लिख रहा होगा।